हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने IUPAC नाम शुरू किए थे, जिसमें एल्केन श्रेणी और उससे जुड़े हुए हैलोजन परमाणुओं के IUPAC नाम रखे थे। आज जो है हम एल्कोहल के बारे में स्टडी करेंगे और ये सिलेबस हाई स्कूल स्टैंडर्ड का है, इसलिए हाई स्कूल के आगामी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो है लेक्चर दिया जा रहा है। देखिए, हमने एल्केन के बारे में पढ़ा था। एल्केन श्रेणी, ये एल्केन जो है CH4 C2H6 C3H8 एंड सो ऑन ऐसे बता चुके हैं। इस एल्केन से हम एल्किल बनाते हैं। एल्केन से एल्किल श्रेणी बनाते हैं। यदि एल्केन में एक हाइड्रोजन परमाणु को अलग कर दिया जाए तो एल्किल श्रेणी तैयार होती है और वो एल्किल मूलक कहलाता है। फिर उसमें कोई अदर परमाणु हम जोड़ सकते हैं। तो देखो, मेथेन है, मेथेन में अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये मेथिल हो गया। मेथिल, इसकी संरचना जो है इस तरीके से होगी। ये कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 4 हो गए। अब ये जगह खाली हो गई, यहाँ पर कोई भी परमाणु जुड़ेगा तो उसका दूसरा रासायनिक यौगिक का निर्माण होगा। इसमें भी यही होगा, C2H5 C3H7 और ऐसे ही हम मेथेन के जैसा ये चलाएंगे। तो इसका नाम मेथेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। मेथिल। और ये एथेन था तो ये नाम हो जाएगा एथिल। और ये प्रोपेन था तो नाम हो जाएगा प्रोपिल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, रासायनिक यौगिकों के निर्माण के लिए हमें एल्किल श्रेणी पता होना चाहिए। तो इस तरीके से मेथेन मेथिल, एथेन एथिल, प्रोपेन प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल, पेंटेन से पेंटिल, हेक्सेन से हेक्सिल, ठीक है, ऑक्टेन से ऑक्टिल, इस तरीके से एल्किल श्रेणी बनती है। अब हमारा आज एम है कि हम एल्कोहल श्रेणी को स्टडी करें और उसके IUPAC नाम दें। तो देखते हैं। एल्कोहल्स, एल्कोहल, इसकी पहचान है, इसके क्रियात्मक समूह जो है OH होता है। इससे एल्कोहल की पहचान करते हैं। सामान्य सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र, एल्कोहल का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1 और आगे OH, या इसको हम लोग कह सकते हैं ROH। जहां R क्या है? एल्किल है। जहां एल्किल, R क्या कहलाता है? वही जो अभी लिखाया था, CH3 C2H5 C3H7 C4H9 मतलब R जो है एल्किल का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, इस तरीके से ये R बोला था। R में OH लगा दो तो एल्कोहल बन जाएगा। R में लगा दो ये वाला, CH3 लगा दो यहाँ पे, CH3OH, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल।
अगर यहाँ पर हम ये वाला लगा दें C2H5OH, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल और आगे लगेगा एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। C3H7OH, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल और आगे एल्कोहल लगेगा। ऐसे ही ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल, ये सामान्य साधारण नाम है, लेकिन हमको इनके IUPAC नाम लिखने को पेपर में आता है, तो इसका हम IUPAC नाम रखेंगे। तो देखो IUPAC नाम कैसे रखा जाता है, इसका नियम होता है। तो नियम देखो क्या है, ये जितने भी एल्केन पढ़ाए थे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, उससे बना है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, उसी से बनेगा मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल। तो इस तरीके से IUPAC नाम, IUPAC नाम किसके, एल्कोहल के। एल्कोहलों के IUPAC नाम। तो देखो एल्कोहलों के IUPAC नाम, सबसे पहले हमें एल्कोहल की पहचान पता होना चाहिए, फिर उनके IUPAC नाम रखेंगे। साधारण सरल से नाम यह है CH3OH। इसकी संरचना बनाना चाहे तो हमने बताया था कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो देखो ये इस तरीके से ये अणु सूत्र है, इसको हम खोल करके बना रहे हैं, संरचना सूत्र है। अब इसका नाम, कार्बन की संख्या 1 है तो इसका नाम हो जाएगा मेथे। एक कार्बन से मेथेन होता है, और जब एल्कोहल होगा तो मेथेन का जो ना है वो मेथेनॉल में बदल जाएगा। मेथेनॉल मतलब एल्केन में आखिर में लास्ट में ऑल लगा दिया जाएगा, मेथेनॉल, मेथेनॉल। इसको हम सीधे सीधे पढ़ सकते हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। ठीक है, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया मेथेनॉल, ये सरल नाम है, इससे अभी और बनाए जा सकते हैं। C2H5OH ऐसे बना हो, या इसको खोल करके संरचना कार्बन कार्बन, कार्बन की 4 संयोजकता इस तरीके से दिखा दो। ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 5 है हाइड्रोजन यहाँ पर, ये और आखिर में ये OH तो लगना ही है इसमें। ये एल्कोहल की पहचान है। कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2, 2 कार्बन है, संयोजकता कार्बन की पूरी होना चाहिए। 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन वाले को हम लोग एथेन कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन से क्या बन जाएगा, एथेनॉल। जब ये लगा हुआ दिखाई दे OH तो नॉल 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 लग जाएगा। C3H7OH, इसको हम खोल करके कैसे बनाए, कार्बन 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 ऐसे बना लिया, हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो ऐसे, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 7 हाइड्रोजन है, तो 3 ये और 2 5 और 1 6 और 1 7, और लास्ट में तो रहेगा OH। इसके 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन होता है ना, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। रूल को सही तरीके से समझ लेंगे तो सबके नाम आ जाएंगे। अगर हम C4H9OH कर दें तो इसकी संरचना खोल करके पेपर में ज़्यादातर ऐसे 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 करके बना देते हैं। तो ये हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये इसको क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड या एकल बंध, ये सिंगल बॉन्ड, ऐसे सारे हाइड्रोजन ऐसे लगा दो। लास्ट में क्या लगाओगे, OH। 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन था तो ब्यूटेनॉल। ओके, इस तरीके से ये सिंपल से नेम हो गए। अब कुछ टिपिकल नेम ले लेते हैं थोड़े से। तो देखो जैसे कि हमने इस बनावट का सूत्र दे दिया जाए, CH3 CH2 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 OH। अब इसमें कार्बन गिने 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का नाम होता था पेंटेन, लेकिन यहाँ पर OH ने क्या कर दिया,
पेंटेनॉल, एल्कोहल का पेंटेनॉल। अब यहाँ पर पहले ही कार्बन नंबर पर ये लगा हुआ है, तो पहले ही कार्बन पर लगा हुआ है तो पेंटेनॉल या पेंटेनॉल 1 ना लिखो कोई बात नहीं, अगर कहीं बीच में होता है यहाँ कार्बन नंबर पर होता तो हमको नंबर भी बताना पड़ता कि किस नंबर पर नॉल लगा हुआ है, वरना CH सिंपल सा नाम है। अब देखो CH3 CH2 CH 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 CH3 लास्ट में हो गया। इस कार्बन की संयोजकता इस टाइम 3 दिख रही है, तो हमने यहाँ पर नाम Cl लगा दिया, जो कि हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि Cl लगा हो तो क्लोरो, Br लगा हो तो ब्रोमो, तो यहाँ पर। और उसके बाद हमने जो है, बल्कि यहाँ पर हम पहले एल्कोहल को लगा दें और फिर ये Cl लगा दिया। अब हमको कार्बन को गिनना है, पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा है और ये चौथा है, और ये 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन हो गए तो इसका नाम जैसे पेंटेनॉल था, ये भी पेंटेनॉल है, लेकिन हमें उस जगह पर बताना पड़ेगा, वो जगह बताना पड़ेगी कि जिस जगह पर ये OH आया है। तो दूसरे नंबर पर OH आया है, तो ये पेंटेनॉल तो हो गया, लेकिन पेंटेनॉल 2 हो गया, क्योंकि दूसरे नंबर पर है। वो पेंटेनॉल क्या हो गया, 1 लिखो या ना लिखो, तो पेंटेनॉल 2 हो गया। लेकिन तीसरे नंबर के ऊपर Cl लगा हुआ है, तो 3 क्लोरो, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, 3 क्लोरो। और आगे पेंटेन 2 ऑल, पेंटेनॉल हुआ पेंटेनॉल, लेकिन दूसरे नंबर पर है तो पेंटेन 2 ऑल। एल्कोहल के लिए नॉल में यहाँ पर पेंटेनॉल लिखना चाहिए था, लेकिन अगर ये यहाँ पर होता पेंटेनॉल लिख देते, लेकिन दूसरे नंबर पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल, 4 ऑल, जहाँ पर भी लगा हो तो इस तरीके से लिखने का तरीका है। अब उसके बाद देखो, हमने यहाँ पर क्लोरो भी ले लिया। अब यहाँ पर हम CH3 CH2 CH, ऊपर CH3 लगा दिया, ठीक है, CH2 CH3। अब यहाँ पर हम OH लगा दें, कार्बन गिने 1 2 3 4, ठीक है, और बढ़ाना चाहे तो और बढ़ा सकते हैं पीछे, क्योंकि 5 बार बार हो रहे हैं। ये देखो 4 5 6। अब ये 6 कार्बन है, तो ये 6 कार्बन की वजह से हेक्सेन नाम होता है, बता चुके थे। एल्केन को बढ़िया याद होना चाहिए, हेक्सेन था। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका नाम 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, CH3, जिसको हमने कहा था अभी एल्किल श्रेणी बताई थी, तो मेथिल लगा हुआ है, ठीक है। ये सीधी चैन सबसे लंबी गिनी जाएगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको लिखा जाएगा 3 मेथिल, यानी तीसरे नंबर पर मेथिल लगा हुआ है, 3 मेथिल। और टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो इसका नाम हो गया हेक्सेन, तो इसमें लिखा जाएगा हेक्सेन और 2 ऑल, हेक्सेन 2 ऑल। इस तरीके से ये हो गए। अब 2 नाम और दे रहे हैं, एक ये नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाई स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, CH3 CH2OH CHOH CH2OH। वैसे इसको ग्लिसरॉल कहते हैं, लेकिन कार्बन कितने 1 2 3, और 1 पर भी OH लगा हुआ है, 2 पर भी OH लगा हुआ है, 3 पर भी OH लगा हुआ है, इसका नाम है 1 2 3, यानी तीनों नंबर क्यों बताया जा रहे हैं कि तीनों नंबर पर OH लगा है। यहाँ पर 2 नंबर पर लगा है तो 2 ऑल हो गया, तो यहाँ पर पहले पर भी OH लगा है, दूसरे पर भी लगा है, तीसरे पर भी OH लगा है, 1 2 3, और कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और ट्राईआल, यहाँ पर कितना हो गया, ट्राई आल। केमिस्ट्री में 2 अगर हो तो डाईआल, 3 हो तो ट्राईआल, ठीक है, तो 1 2 3 प्रोपेन ट्राईआल। तो इस तरीके से हमने एल्कोहल को पढ़ा और एल्कोहल के नाम रखना सीखे, उनकी संरचना बनाई। तो ये मेथड है IUPAC नाम रखने का एल्कोहल सजातीय श्रेणी के। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एल्डिहाइड, कीटोन,
इनके स्टडी करेंगे, इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनके आईपीएसी नाम रखेंगे और इस तरीके से हम केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू।